आज हम सीख रहे हैं वॉइस वाच्य के बारे में। वॉइस क्या होता है? यह वर्ब का वह रूप होता है जो यह बताता है कि कर्ता खुद कुछ करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। वॉइस वाच्य कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस कृत्यवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस कृत्यवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject acts। अर्थात किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कुछ काम करता है। जैसे राम रीवा जाता है, राम गोज टू रीवा। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट से लेटर। ऊपर वाले वाक्य में रीवा जाने का काम राम करता है, नीचे वाले में पत्र लिखने का काम मैं करता हूँ। अगला है व्हाट इज पैसिव वॉइस, अर्थात पैसिव वॉइस क्या है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड by the subject not act but suffer the action done by something or someone। अर्थात किसी क्रिया को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। पैसिव वॉइस कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे रीवा राम के द्वारा जाया जाता है, तो रीवा जाने का काम कौन करता है? राम। रीवा इज गॉन बाई राम। आम उसके द्वारा खाया जाता है, अ मैंगो इज ईटन बाई हिम। आम खाने का काम कौन करता है? वह। अ मैंगो इज ईटन बाई हिम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में हम जानते हैं। पहला नियम है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि आई राइट अ लेटर। अ लेटर यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो ये पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होगा तो अ लेटर इज रिटन बाई मी। अ लेटर पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट के रूप में बदल गया है जो कि है ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। दूसरा नियम है यहाँ कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस ही राइट्स अ लेटर, यहाँ ही सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस अ लेटर इज रिटन बाई हिम। अ लेटर इज रिटन बाई हिम। ठीक, तो यहाँ हिम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि हिम एक्टिव वॉइस में ही था, यह पैसिव वॉइस में हिम में बदल रहा है। अगला नियम है हमारा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है और पैसिव वॉइस में वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, परंतु ज़रूरत के हिसाब से हम अन्य प्रीपोजिशन का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए कुछ चीज़ों के बारे में और जानते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि आई है तो वह पैसिव वॉइस में मी में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस में यदि ही है तो पैसिव वॉइस में हिम में बदल जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में सी है तो वह पैसिव वॉइस के हर में बदल जाएगा। यदि यू है तो वो यू में ही रहेगा। वी है तो पैसिव वॉइस में अस में बदल जाएगा। दे है तो पैसिव वॉइस में देम में बदल जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो वो यथावत उसी प्रकार से रहेगा। अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंटैक्स हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगता है यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इसका पैसिव वॉइस जब बदलता है तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम, और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्रीपोजिशन, और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट अर्थात एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ लगता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत समझते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज, मतलब आशीष अनुराग शोर करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं अ नॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग। अ नॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग। मेक का थर्ड फॉर्म हुआ यहाँ मेड। ठीक, अगला है हमारा राम गोज टू रीवा, मतलब राम रीवा जाता है। राम गोज टू रीवा, राम रीवा जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा रीवा इज गॉन बाई राम। रीवा इज गॉन बाई राम। अगला है मैं पत्र लिखता हूँ, अर्थात आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनेगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, अर्थात अ लेटर इज रिटन बाई मी। अ लेटर इज रिटन बाई मी। अगला है वह खाना खाता है। वह खाना खाता है, he eats food। वह खाना खाता है, he eats food। A food is eaten by him। Food is eaten by him। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह पत्र लिखता है, he writes a letter। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं अ लेटर इज रिटन बाई हिम। पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।